हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको जानकारी मिलती है लीगलिटी के बारे में और डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू लॉ से ही संबंधित कुछ चीज़ें जो कि अगर आप जानेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे उसके मिलने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मामले चल रहे हैं, मैं मैट्रिमोनियल विवादों की बात कर रहा हूँ, जिनके मामले चल रहे हैं और पति पत्नी काफ़ी लंबे समय से अलग रह रहे हैं। अब पति का ये कहना होता है कि सर मैं 4 साल से अलग रह रहा हूँ, क्या मेरी पत्नी अब भी एफआईआर दर्ज करा सकती है? लीगली जो टाइम लिमिट अब तक चली आ रही थी ओल्ड लॉज में वो थी 3 ईयर्स की, कि 3 ईयर्स तक घटना के आप एक क्रिमिनल केस दर्ज कर सकते हो। लेकिन देखने में ये आ रहा था कि उसके बाद भी केस दर्ज हो रहे थे, मतलब एफआईआर दर्ज हो जाती थी, फिर आदमी को क्वैश करने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ता था, यानी पुलिस के एंड पे एफआईआर दर्ज हो जाती थी। और अगर कई बार ऐसा होता था एफआईआर दर्ज नहीं होती थी तो लड़की जाकर के एक प्राइवेट कंप्लेंट डाल देती थी, और वो प्राइवेट कंप्लेंट ऐसे ऐसे केस भी हैं जहां पर 6 साल के बाद डाली गई है, 6 साल के बाद भी वो चल रही है सेपरेशन के। तो दोस्तों, अभी क्या है कि नए लॉ लागू हो चुके हैं। नए लॉ लागू होने का एक इम्पैक्ट यहां पर यह आएगा कि अगर आप पत्नी जाती है अपनी एफआईआर को दर्ज कराने के लिए और मान लेते हैं आपसे 3 साल से 4 साल से अलग रह रही है, तो इस तरह से उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाएगी। पुलिस को टाइम लिमिट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि नए कानूनों में मेन जो फोकस है वो इसी बात पे है कि जो रूल्स पहले से थे उनका इंप्लीमेंटेशन हो। सेकेंडली, सारी चीज़ों को पुलिस के लिए ऑन रिकॉर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर घटनाएं पुरानी हैं, 3 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है, तो उसके बेस पे अभी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाएगी। अगर नए कानूनों का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होता है तो इसके अंदर जो टाइम लिमिट्स वगैरह दी गई हैं उनको फॉलो किया जाता है, तो फिर इस तरह से फेक एफआईआर आपकी दर्ज नहीं हो पाएंगी। तो उसमें क्या है कि जो टाइम लिमिट में जाएगा वही। और देखिए, वैसे भी अगर कोई 3-4 साल से अलग रह रहा है, कई बार होता है कि कोई मुकदमा हुआ नहीं है लेकिन आप सोचते हो कि अरे 3 साल हो गए अलग रहते रहते, अभी मैं डाइवोर्स फाइल कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप अपना डाइवोर्स केस फाइल करते हो, सामने वाली तरफ से एफआईआर हो जाती है, जिसे देख करके साफ पता चलता है कि पिछले 3 से 4 साल से कोई एफआईआर नहीं थी, लेकिन जैसे ही डाइवोर्स का नोटिस रिसीव हुआ, डाइवोर्स केस की जानकारी हुई, वैसे ही एफआईआर कर दी। तो ये जो एफआईआर है ये पूरे तरीके से काउंटर ब्लास्ट में की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी पति और उसकी पूरी फैमिली को इस मुकदमे को चलाना पड़ता है और फिर खत्म कराने के लिए हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। तो दोस्तों, अब नए लॉ आने से यहाँ पर आपको फायदा मिल जाएगा, क्योंकि अभी पुलिस वालों को सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रखनी पड़ेंगी और इसके बाद वो जो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें होंगी उन्हें कोर्ट में भी सबमिट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जवाबदेही बनेगी अगर वो इस प्रकार के मुकदमे दर्ज करते हैं। सेकेंडली, अगर आप इस प्रकार के मुकदमे दर्ज होने पर क्वैशिंग में जाते हैं तो क्वैशिंग में भी बहुत बड़ा ग्राउंड बनेगा, क्योंकि वहाँ पे भी जो अब क्वैशिंग प्रोसीजर है वो न्यू लॉ के अकॉर्डिंग होगी। तो अगर वहाँ पे भी ये देखने में आता है कि आपका जो मुकदमा है वो 4 साल की देरी से या 5 साल की देरी से करवाया गया है, तो वहाँ पे भी आपका जो मामला है वो इस ग्राउंड पे क्वैश हो जाएगा। तो यानी अब वो लोग जो कि काफ़ी लंबे समय से लग रह रहे हैं और वो अपनी तरफ से अब आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अब नए कानून लागू होने के बाद उन्हें आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके काउंटर ब्लास्ट में यदि आपके ऊपर कोई केस आएगा भी तो नए कानूनों के हिसाब से आएगा और नए कानून में जो टाइम लिमिट्स दी गई हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता और आप फिर क्वैशिंग में जाते हैं तो क्वैशिंग भी नए लॉ के अकॉर्डिंग होगी, तो वहाँ पर भी ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कितनी देरी से केस दर्ज करवाया गया है। देखिए, एक होता है कि आप केस दर्ज कर ही नहीं सकते, जैसे डीवी एक्ट का जो केस होता है, पहले क्या था, ये था कि 1 साल के अंदर आपको दर्ज करना है। फिर कोर्ट ने इस पर एक जजमेंट दिया कि नहीं भाई, ऐसा 1 साल का कोई रूल नहीं है, उसके बाद भी जो महिला है वो इसको दर्ज करा सकती है। लेकिन अब एक चीज़ है, अब एक केस 5 साल के बाद दर्ज कराया जा रहा है और 5 साल तक आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं था। इससे स्पष्ट है कि भाई कोई आपका डोमेस्टिक रिलेशनशिप ही लास्ट 5 साल से नहीं है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के केस का भी कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब, अगर जो चीज़ें नए कानूनों में दी गई हैं उनका इंप्लीमेंटेशन होने लगा तो बहुत हद तक जो फॉल्स केसेज हैं वो दर्ज होने ही बंद हो जाएंगे। तो जब जड़ी खत्म हो जाएगी तो बात ही खत्म। हमारे यहाँ पे अभी तक क्या हो रहा है कि केस दर्ज हो जाता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर चार्जशीट आ जाती है। अब केस सच्चा हो या झूठा हो, एक फिगर को पकड़ के चल रहे हैं कि भाई अगर आप पति हो तो आपके ऊपर से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, आपके मम्मी पापा के नाम हट जाएंगे, आपके भाई बहन के नाम हट जाएंगे, लेकिन पुलिस कभी भी पति का नाम नहीं हटाती है। हस्बैंड के नाम से हमेशा मैक्सिमम 99% मामलों में चार्जशीट दी जाती है, चाहे हस्बैंड ने ऑन रिकॉर्ड पुलिस को कितना ही प्रूफ दे दिया है कि भैया मैं तो इसके साथ पिछले 4 साल से रह नहीं रहा हूँ या 3 साल से रह नहीं रहा हूँ या वॉटेवर, और भी बहुत कुछ आपके पास कई बार होता है जो आप ऑन रिकॉर्ड ले आते हैं, लेकिन उसके बाद भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो अभी इन सब चीज़ों पर लगाम लगेगी। मैंने देखा कि कमेंट्स में अधिकतर लोग नए कानूनों के बारे में नेगेटिव कमेंट ही कर रहे हैं। अभी भी देखो, थोड़ा पॉजिटिव रहो, बाकी नेगेटिव होगा तो देखेंगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव रहिए। कुछ ना कुछ चेंजेस तो जरूर होंगे, जब इतनी सारी किताबें बदली गई हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क पड़ेगा, जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा आपको मिलेगा।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।